स्वीडन के शैतान कट्टरपंथी नेता ने कुरान शरीफ को जला करके सिर्फ तुर्की को ललकारने का काम नहीं किया है, बल्कि 150 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं दुनिया भर से सामने आ रही हैं। जगह जगह स्वीडन के खिलाफ जो है एहतजाज शुरू हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड शुरू होने वाला है कि स्वीडन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए। अरब ममालिक की तरफ से यह पहल कर दी गई है और तुर्की साफ शब्दों में यह कह चुका है कि स्वीडन को उसी की भाषा में अब करारा जवाब दिया जाएगा। हम इतने निचले स्तर पर जाकर के आपकी तरह नहीं गिर सकते, पर दुनिया देखेगी कि हमने कैसे स्वीडन को सबक सिखाया है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कल ही मैं आप लोगों के सामने ये खबर रख चुका हूं कि कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के सऊदी अरब क्या कह चुका है, कतर का स्टेटमेंट क्या आया है। तमाम मुल्कों के लगातार जो है बयानबाजी तेज हो चुकी है और अब इसमें तालिबान का बयान भी सामने आ गया है। ईरान ने भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। तो वही कुवैत ने साफ शब्दों में कहा है कि कुरान शरीफ हमारी आन बान शान है। इसके खिलाफ जो भी गतिविधि अगर उठाई गई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अब की जाएगी। स्वीडन के खिलाफ पूरे मुल्क ने, अरब ममालिक ने खासतौर पर मोर्चा खोल दिया है। क्या तालिबान ने कहा है, क्या ईरान का स्टेटमेंट है, यूएई का किस तरीके का बयान सामने आया है, मोरक्को ने इस पे क्या कुछ कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। स्वीडन में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में आग लगाने के मामले में सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शनिवार को स्वीडन में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के शैतान नेता रास्मुस पैलुदान ने नाटो सदस्यता को लेकर तुर्की से चल रहे तनाव के बीच तुर्की दूतावास के बाहर कुरान में आग लगा दी। हैरान करने वाली बात है कि प्रदर्शन के दौरान कुरान की प्रति में आग लगाने के लिए उन्हें सरकार की ओर से अनुमति भी मिल गई, जहां लोगों का गुस्सा सिर्फ इस बात पर फूट पड़ा है। दूतावास के बाहर कुरान जलाने की घटना पर तुर्की पहले ही सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दे चुका है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में पवित्र कुरान को जलाना शैतानी हरकत है। तुर्की ने आगे कहा कि मुस्लिमों पर निशाना साधने और इस्लाम के पवित्र मूल्यों की बेअदबी करने वाले इस कृत्य को करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अब बचेंगे नहीं, के नाम पर अनुमति देना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वीडन में हुई इस विवादित घटना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। शहबाज शरीफ ने साफ तौर पर कहा है कि स्वीडन में हुई एक दक्षिणपंथी चरमपंथी द्वारा पवित्र कुरान की बेअदबी की निंदा के लिए कोई भी शब्द अब काफी नहीं बचा है। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया भर के 150 करोड़ मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भी पवित्र कुरान को जलाने की घटना की निंदा की गई है। साथ ही स्वीडन सरकार से इस कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को सजा देने की मांग भी की गई है। वहीं तालिबान सरकार ने स्वीडन सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के लोगों को इस्लाम धर्म या मुसलमानों के खिलाफ ऐसे भड़काऊ कार्यों को करने की अनुमति ना दी जाए। स्वीडन की इस घटना पर ईरान ने भी कड़ी निंदा जताई है। ईरान ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वाली घटना करार दे दिया है। ईरान की ओर से यह साफ शब्दों में कहा गया है कि कुछ यूरोपीय देश अभिव्यक्ति की आड़ में इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ अतिवादियों और नफरती तत्वों को नफरत फैलाने की अनुमति देते हैं। जहां तालिबान ईरान का बयान है, तो वहीं कुवैत के विदेश मंत्री शेख सलेम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबाह ने स्वीडन में पवित्र
कुरान जलाने की घटना की कड़ी निंदा की। कुवैत के विदेश मंत्री शेख सलेम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबा ने कहा कि स्वीडन में कुरान जलाने की घटना से पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा है, हम कभी माफ नहीं कर सकते। तो वहीं मोरक्को ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मोरक्को की ओर से कहा गया है कि स्वीडन सरकार के पवित्र कुरान को जलाने के लिए अनुमति देने को लेकर वे स्तब्ध हैं। मोरक्को की विदेश मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि 100 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों को भड़काने वाला ये नफरती कृत्य धर्मों और लोगों के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर सकता है, जिसका खामियाजा स्वीडन को अब भुगतना पड़ेगा। गल्फ देश ओमान की ओर से भी कुरान जलाने के मामले में सख्त प्रतिक्रिया दी गई है। ओमान ने इसे मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने और हिंसा व नफरत को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताया है। ओमान की ओर से इस तरह के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिशों की जरूरत को बताया गया है, जिससे इस सब को कम किया जा सके। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का भी बयान सामने आया है। उसने कड़ी निंदा जताई है। यूएई ने इस घटना पर हेट स्पीच और हिंसा को छोड़ने वाला अपना पक्ष एक बार फिर दोहराया है। साथ ही यूएई की ओर से धार्मिक प्रतीकों के सम्मान करने और धर्मों की बेअदबी के जरिए पैदा की जाने वाली नफरत से बचाव करने की बात कही है। मोरक्को ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और मोरक्को की ओर से कहा गया है कि स्वीडन सरकार के पवित्र कुरान को जलाने के लिए अनुमति देने को लेकर वे पूरी तरीके से स्तब्ध है। मोरक्को की विदेश मंत्रालय की ओर से यह साफ तौर पर कहा है कि स्वीडन के इस हरकत से 150 करोड़ मुसलमानों का दिल जो है वो आहत हुआ है। ये नफरती कृत्य धर्मों को लेकर के हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो वहीं खाड़ी देश सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से भी पहले ही ये कह दिया गया कि कुरान की एक प्रति जलाने की घटना को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है और हम बेहद नाराज हैं स्वीडन की इस हरकत से। सऊदी अरब की ओर से कहा गया है कि किंगडम इस तरह की घृणा और अतिवाद को पूरी तरह खारिज करता है। दरअसल स्वीडन अमेरिका दबदबे वाले नाटो संगठन का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन पहले से ही संगठन का सदस्य तुर्की इसके खिलाफ है। तुर्की का पक्ष अपनी ओर नहीं होने की वजह से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दक्षिणपंथी नेता और कार्यकर्ता ने तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया और शनिवार को प्रदर्शन में शामिल नेता रासमुसन ने तुर्की दूतावास के बाहर कुरान शरीफ की पंक्तियों को चलाया है, जिसकी तस्वीर दुनिया भर ने देखी है और 150 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम इस शैतानी नेता द्वारा किया गया है। जहां अब पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही सुर में एक बात कह रहे हैं कि हम कुरान शरीफ की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान शरीफ हमारी आन बान और शान है। मैं इसी तरीके से खबरें आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।